अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 3 की इस एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 8 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जेंगो 3 के एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपने मॉडल्स को सेटअप करेंगे इनसाइड बूटस्ट्रैप फॉर एडमिन पैनल। मतलब इस वक्त अगर आप देखें तो हमारा जो एडमिन डैशबोर्ड है उस पर आपको कहीं पर भी जो डिफ़ॉल्ट मॉडल्स वगैरह नज़र आते हैं जिनके ज़रिए हम फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं, फॉर्म्स को अपडेट कर सकते हैं, जैसे यूज़र और ग्रुप का बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आता है मॉडल, तो वो यहाँ पर अभी नज़र नहीं आ रहे। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में ना सिर्फ डैशबोर्ड पर हम ऐड करेंगे मॉडल्स को, बल्कि साइड बार में जो मेन्यू है जहाँ पर आपको डैशबोर्ड, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, रिपोर्ट्स और इंटीग्रेशंस नज़र आ रहा है, वहाँ पर हम उन मॉडल्स को ऐड भी करेंगे एज अ लिंक। और जैसे ही कोई यूज़र न्यू मॉडल एडमिन पैनल के साथ रजिस्टर करेगा, ऑटोमेटिकली वो मॉडल भी हमें यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस जेंगो 3 के एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल को और कस्टमाइज़ करते हैं एडमिन पैनल को यूजिंग बूटस्ट्रैप फॉर CSS फ्रेमवर्क। तो इसके लिए हम चलते हैं वापस VS कोड में और यहाँ पर मैंने VS कोड के अंदर जेंगो को भी कम्प्लीटली लोड किया हुआ है एज आप कह सकते हैं वर्क स्पेस, और DJ एडमिन को भी जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं DJ एडमिन के अंदर आता हूँ admin.py में, और यहाँ पर फॉर द टाइम बीइंग मैं इस एडमिन पैनल को डिसेबल करता हूँ admin.home.html को, और सेव करने के बाद मैं रीलोड करता हूँ पेज को। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ग्रुप्स ऐड चेंज यूज़र ऐड चेंज ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। सो ये बेसिकली हमें नज़र आता है बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपका जेंगो का एडमिन डैशबोर्ड है। अच्छा, आपको यहाँ पर ये जो चीज़ नज़र आ रही है कि ये डिफरेंट है, इसकी रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पर जो टेम्पलेट्स यूज़ किए हैं एडमिन फोल्डर के अंदर, सो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ और इसको कह देता हूँ माई एडमिन। ओके, रीज़न ये है कि मैं इसको कन्फ्लिक्ट नहीं करने चाह रहा कि ये कन्फ्लिक्ट ना करे, सो मैं इसको माई एडमिन कुछ इस तरीके से कह देता हूँ। और जो हमारा एडमिन home.html है उसको मैं इस माई एडमिन के अंदर से बेस साइट .html को, और इसी तरीके से एडमिन लॉगिन जो है हमारे पास उसको भी माई एडमिन बेस HTML से इसको मैं लोड कर लेता हूँ ताकि ये कन्फ्लिक्ट ना करे। अब मैं वापस अगर आता हूँ तो अब हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट एडमिन पैनल है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट एडमिन डैशबोर्ड है। तो अब क्योंकि मैंने वहाँ से कुछ कोड कॉपी भी कर लिया था, तो मैं बात कर रहा था इस ऑथोराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन मॉडल की, जिसमें ये ऐप है बेसिकली और इसके अंदर दो मॉडल्स हैं, एक ग्रुप्स का मॉडल है, एक यूज़र्स का मॉडल है। तो हमारे डैशबोर्ड के अंदर ये चीज़ें अब मैं ऐड करूँगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, वापस एनेबल करता हूँ बूटस्ट्रैप वाले एडमिन डैशबोर्ड को यहाँ पर आकर इस तरीके से, और वापस अगर मैं ब्राउज़र में आता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ, सो अब ये हमारे पास है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आई थिंक कोई और भी, अच्छा यहाँ पर आई थिंक ये तो ठीक है, बेस और बेस साइट, हाँ ये देखें ना, ये बेस साइट बेस अंडरस्कोर साइट भी हमारा इधर से माई एडमिन, इसको भी माई एडमिन से हम ओपन करते हैं। तो अब मैं इसको रीलोड करूँगा। सो अब हम वापस आ गए अपने डैशबोर्ड पर। अब वो जो यूज़र और ग्रुप्स था उसको ऐड करते हैं, तो उसके लिए हम जाएंगे जेंगो के प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पर अगर हम आते हैं कॉन्ट्रिब के अंदर, एडमिन के अंदर, और इसके अंदर बेसिकली हमें जो टेम्पलेट्स के अंदर ये हमारे पास टेम्पलेट्स है और ये एडमिन का टेम्पलेट है, और इसके अंदर हमें यहाँ पर मिलेगा index.html, और इस index.html के अंदर हमारे पास ये वो कोड है जिसमें हमें ये कैप्शन नज़र आ रही है जो कि है ऐप नेम, जो कि आपको ऐप नेम जो नज़र आ रहा था वो भी आपको नज़र आएगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा। मैं इस कोड को यहाँ से सारे को कॉपी करता हूँ, इफ़ से लेकर एंड इफ़ तक, यहाँ तक मेन कंटेंट्स के अंदर जितना भी कंटेंट है कंटेंट डैश मेन के अंदर, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद एडमिन home.html में आता हूँ, और यहाँ पर जहाँ पर हमने वो कैनवस ऐड किया हुआ है जिसमें चार्ट नज़र आता है उसको मैं अपडेट करता हूँ।
तो कैनवस इसके अंदर यहाँ कहीं पर है, स्क्रॉल डाउन ये, तो इस कैनवस को मैं रिप्लेस कर देता हूँ और मैं इसको रिमूव ही करता हूँ और सेक्शन टाइटल के नीचे मैं यहाँ पर इसको ऐड करता हूँ। और ये जो कैप्शन में है हमारे पास ये वाला लिंक है, इसको यहाँ से मैं कट करके, और इसमें ऐप नेम शो हो रहा है, तो इसको यहाँ से मैं सेक्शन टाइटल को यहाँ से मैं कट करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पर इसके बाद, और इस ए लिंक को कट करके यहाँ से मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ और इस कैप्शन को यहाँ से कर देता हूँ ख़त्म। अब चूंकि डैशबोर्ड पर टेबल ही यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर मैं इसको क्लास दे दूँगा टेबल कंडेंस्ड और टेबल एमडी, ये हमने इसको टेबल दे दिया। तो इसके अलावा हम इसको एक और भी काम कर सकते हैं कि यहाँ पर डिव भी दे सकते हैं। इस टेबल को हम टेबल रिस्पॉन्सिव की डिव भी दे लेते हैं, क्लास इज इक्वल टू टेबल रिस्पॉन्सिव, ये हमने दे दी और इसको यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास है, अब यहाँ पर शो होगा डैशबोर्ड के नीचे। सो ये देखिए हमारे पास ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन का लिंक आ गया और नीचे ग्रुप्स, ऐड और चेंज उसी तरीके से जिस तरीके से पहले नज़र आ रहा था हमें, जो डिफ़ॉल्ट एडमिन डैशबोर्ड है उसके अंदर नज़र आ रहा था, अब यहाँ पर भी आ गया। अब नीचे ये जो बाकी टेबल है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, वी डोंट नीड दिस एनी मोर, और इसको मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ तो ताकि कोड ज़रा और क्लीन हो जाए। तो ये हो गया, तो हमारा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन का भी आ गया, उसके अंदर ग्रुप्स भी आ गए, लिंक्स भी काम कर रहे हैं, ऐड चेंज वगैरह भी काम करेंगे। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये जो बूटस्ट्रैप फॉर एडमिन पैनल है इसको भी मैं कस्टमाइज़ करूँगा। तो इसके लिए base_site.html में जाएंगे तो यहाँ पर ये ब्रांडिंग हुई है इसकी। तो जो बूटस्ट्रैप है, अगर हम यहाँ पर getbootstrap.com पर आते हैं, हमें वापस एग्जाम्पल पर आना होगा और वहाँ पर जाके इसको दोबारा से इसको देखना होगा। एग्जाम्पल में आते हैं और यहाँ पर हमने एडमिन डैशबोर्ड ये वाला, अच्छा जो कैनवस मैंने रिमूव किया उस पर बेसिकली ये चार्ट नज़र आ रहा था, ये वाला ये मैंने ख़त्म कर दिया। तो ये जो कंपनी नेम है, अगर इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ तो ये जो भी कोड है इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, ये बेसिकली इस तरीके से है, ये इसको मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके एडिट HTML करता हूँ और इसमें एंकर टैग ही है, बाकी तो इसका ये नैव ही है। तो इसको एडिट HTML करके Ctrl+C करके अगर मैं वापस आता हूँ तो बेसिकली तो इसमें हमारे पास H1 को हमने यहाँ से ख़त्म करना है, ये वाला ख़त्म करना है H1, और इस A में क्लासेस देनी है। क्लासेस कौन कौन सी हैं, ये वाली सारी क्लासेस देनी है, ये सारी क्लास। Ctrl+X किया, यहाँ पर और कोई क्लास तो एडिट नहीं है तो यहाँ पर हम क्लास ऐड कर देंगे और इस टैग को A को मैं रिमूव कर देता हूँ, वी डोंट नीड इट एनी मोर। सेव करेंगे इसको, वापस आते हैं अपने डैशबोर्ड पर और यहाँ पर इसको करते हैं रीलोड। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं बूटस्ट्रैप फॉर एडमिन पैनल। अब डेफिनेटली लेंथी नेम है थोड़ा सा, तो अगर इसको आप थोड़ा सा और कॉल MD3 दे दें, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दे दें, तो मेरे ख्याल में सर्च को भी हमें चेंज करना पड़ेगा फिर, तो खैर ठीक हो गया। तो ये हमारा एडमिन पैनल यहाँ पर सेट हो गया। इसी तरीके से जो लॉग आउट वाला लिंक है ना, वो भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं एडमिन होम पर। तो लॉग आउट वाले को हमने साइन आउट का नाम दिया था या लॉग आउट का नाम दिया था, वो था लॉग आउट। सो लॉग आउट, तो ये है हमारे पास लॉग आउट। तो जो डिफ़ॉल्ट लॉग आउट है वो कुछ इस तरीके से, इसको अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ तो ये बेसिकली क्लास है नैब लिंक और ये हमारे पास LI के अंदर है। तो यहाँ पर भी ये LI के अंदर ही है और इसको मैं क्लास दे देता हूँ नैब लिंक की। ओके हो गया। अब मैं वापस आऊँगा, जब इसको अपने डैशबोर्ड को रीलोड करूँगा तो लॉग आउट वाला भी फिक्स हो चुका होगा। देख लीजिए अब लॉग आउट भी प्रॉपर्ली काम कर रहा है, एडमिन भी काम कर रहा है। तो ये हो गया यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर ये जो डैशबोर्ड, ऑर्डर, प्रोडक्ट्स, कस्टमर, इनको हमने रिप्लेस करना है। तो जो एक्स्ट्रा कोड है वो मैं ख़त्म कर दूँगा। तो यहाँ पर नैव के अंदर से, UL के अंदर से ये पहली LI में रहने दूँगा क्योंकि इसके साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिव का लिंक लगा हुआ है।
तो ये सारी एल आईज़ मैं ख़त्म कर दूंगा, इन एल आईज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, ये सारी एल आई हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम लूप के थ्रू उसको करेंगे तो हमें एक ही एल आई इनफ होगी, उसके रैप करेंगे लूप को तो बाकी एल आईज़ खुद बहुत क्रिएट हो जाएंगी। लेकिन हमें देखना है वो कोड कौन सा है जो कि इस लूप को चला रहा है। तो ये नीचे रिपोर्ट्स वाला है, इसको भी हम देखेंगे बाद में कि यहाँ पर ये जो करंट मंथ, लास्ट क्वार्टर, सोशल एंगेजमेंट, ईयर एंड सेल है, इसमें हम अपने कस्टम मॉडल भी ऐड कर सकते हैं जो यूज़र ऐड करे, उसको हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हमने इस एल आई को रिप्लेस करना है। तो अब हम यहाँ पर नीचे आते हैं, तो जहाँ पर हमने वो लूप लगाया था टेबल के अंदर ऐप लिस्ट वाला, तो इफ़ ऐप लिस्ट, यहाँ से ये वाला कोड हम अगेन कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे जहाँ पर हमने वो नैव लिंक्स एल आई को रिमूव किया। सो एक एल आई नहीं, ये वाली नहीं है, सॉरी ये वाली है। तो यहाँ पर ये लूप रन होगा, तो मैं इसको पूरे को, साइड बार स्टिकी को, पूरी नैव बार को नहीं, इस डिव को, यूएल को, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद इसको यहाँ पर मैं सबसे पहले एंड फॉर करेंगे, फिर उसके बाद एंड इफ करेंगे। तो ये थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा, फॉर्मेट कर लीजिएगा जैसे भी करना है, क्योंकि फ़िलहाल मैं टेम्पलेट, जेंगो टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ तो इस वजह से वो फॉर्मेट नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर मैं HTML टेम्पलेट को यूज़ करूँगा और इसके बाद इसको सेव करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट भी हो जाएगा, लेकिन कलर स्कीमिंग थोड़ी सी बुरी हो गई है। तो खैर चलिए इसी के साथ चलते हैं, कोई मसला नहीं है मेरे ख्याल में। अगर आपको मसला है तो मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर वापस आते हैं, रीलोड करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक ही डैशबोर्ड आ गया। तो नेक्स्ट जो है एडमिन होम पे हम आएंगे, जहाँ पर हमने, अब मुझे वो एक्चुअली वही मसला आ रहा है, समझ नहीं लग रही, तो इट्स बेटर टू यूज़ जेंगो टेम्पलेट। मैं इसको देखूंगा कैसे हम कंपैटिबल करते हैं। जेंगो डैश HTML आई थिंक देते हैं, तो उसके बाद ये फॉर्मेट उसको करेगा। एक मिनट मैं इसको चेक कर लूँ ज़रा, फिर मैं वापस आता हूँ। अच्छा, तो मैंने चेक किया लेकिन मुझे कोई सेटिंग उसकी मिली नहीं, तो चलिए ऐसे ही चलते हैं, उसको जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम इसको ऐड कर लेंगे। तो हम कहाँ पर थे कि हम इसको न देख रहे थे, जो हमारे पास साइड बार है एंड एडमिन पैनल की, उसमें हम ऐड कर रहे थे। यहाँ पर इसमें डैशबोर्ड अभी सिंगल रह गया। सो डैशबोर्ड कहाँ पर है, डैशबोर्ड ये हमारे पास डैशबोर्ड है फॉर ऐप इन ऐप लिस्ट, और यही कोड हम यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर आई थिंक मॉडल्स वाला हमने सेक्शन नहीं लिया, तो इस वजह से वो इसको प्रॉब्लम कर रहा है। सो अब ये वाला हमारे पास जो कोड है फॉर मॉडल्स इन ऐप डॉट मॉडल्स, सो अब हमने उनमें से फेच करना है मॉडल्स को, ऐप मॉडल्स को। सो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर मॉडल, ऐप लिस्ट से हमने मॉडल दिया, उनको ऐप में दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पर मॉडल से ऐप मॉडल्स को ले लिया और यहाँ पर एंड फॉर कर देते हैं। उसके बाद अगर हम ब्राउज़र में अब चेक करते हैं तो यहाँ पर दो हमारे पास डैशबोर्ड हो जाने चाहिए। देखिए दो डैशबोर्ड आ गए, एक डैशबोर्ड ग्रुप्स के लिए और एक डैशबोर्ड यूज़र्स के लिए। तो नेक्स्ट अब यहाँ से कट करेंगे हम कोड, जो कि हम यहाँ से ले लेते हैं बेस से भी, सॉरी बेस तो यहाँ पर मैंने ओपन ही नहीं किया हुआ। खैर यहाँ से हम उठा लेते हैं मॉडल नेम। अब सबसे पहले एल आई के अंदर इफ़ मॉडल एडमिन URL, तो ये है, और इसके बाद उसके अंदर एडमिन मॉडल यूज़र, इसको ऐड कर रहा है एल आई के अंदर। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इफ़ मॉडल डॉट एडमिन URL। तो मुझे बार बार इसको स्क्रॉल अप एंड डाउन करना पड़ेगा, तो मैं एक और काम करता हूँ, इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ दो में। तो लेकिन दो में अगर स्प्लिट किया तो मुझे इसको एक तो क्लोज़ करना पड़ेगा, दूसरा थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना है तो कोड यहाँ से मुझे इधर कॉपी करना है, और साथ ही इसको सेव भी करते जाना है दोनों को। तो नेक्स्ट मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर स्क्रॉल अप कर लेता हूँ। तो यह है हमारे पास लेफ़्ट साइड पर जिसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, और जिससे मॉडिफाई कर रहे हैं वो राइट, वो बेसिकली दोनों सेम ही फाइल्स हैं। बल्कि मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इस जगह पर दूसरी फ़ाइल ओपन अगर कर लूँ, मैं यहाँ पर
admin.html को कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी base.html को। सो ये है हमारे पास base.html, ये यहाँ पर आ गई। तो इससे ज़रा आसानी हो जाएगी सेव करने में। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये है हमारे पास बेस में यहाँ पर कहाँ पर था मॉडल, सॉरी बेस में नहीं है ये, सॉरी माय मिस्टेक, इंडेक्स में है ये। बेस वाली फाइल नहीं है ये, इंडेक्स है, इंडेक्स ये वाली फाइल है, सॉरी माय मिस्टेक। इसमें है हमारे पास फॉर ऐप मॉडल्स, देन इफ़ मॉडल इज़ admin.url, तो इसको यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे, ये वाला लिख देंगे। और इसके अंदर जो इसने एंकर टैग लगाया है उसको सिर्फ हमने कॉपी करना है, एंकर टैग को। तो यहाँ से ए को कॉपी करेंगे इस तरीके से और अपने वाले ए से इससे रिप्लेस कर देंगे, इस ए से रिप्लेस कर देंगे मॉडल नेम। ओके ओके हो गया। फिर एल्स, वो सिंपली हम उस मॉडल नेम को डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली हम अगर वो एल्स में है तो यहाँ पर हम एल्स लगा देंगे, सॉरी एल्स और यहाँ पर ये एंड इफ हो जाएगा। एल्स सिंपली मॉडल नेम को हम th में डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो मैं इसको बल्कि इधर ही कर लेते हैं, इस तरीके से करते हैं इसको। नैव आइटम भी रख लेते हैं और इसको क्योंकि एंकर टैग है सिर्फ, तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और एल्स को यहाँ पर रख लेते हैं और इस मॉडल नेम को यहाँ पर हम रख लेते हैं और इसको यहाँ से हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। आई थिंक दिस वन इज़ बेटर। बाकी ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आई एम श्योर आपको सही नज़र आ रहा होगा। मैं साइड बार को भी थोड़ा सा ख़त्म कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा जूम इन भी कर लूँ। तो सेव किया, सेव करने के बाद वापस मैं ब्राउज़र में आता हूँ। अब मैं जब इसको रीलोड करूँगा तो देखिए यहाँ पर ग्रुप और यूज़र आ गया। अब इसकी स्टाइलिंग जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पर जो एच रेफरेंस था उसको क्लासेस भी इसने दी हुई थी, तो क्लासेस हमें दोबारा से देखनी पड़ेंगी, क्या क्या क्लासेस है मैंने मिस कर दी। तो कोई बात नहीं, हमारे पास कोड मौजूद है। सो नैव लिंक है, सिंपली नैव लिंक की क्लास है, तो यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू नैव लिंक कर देते हैं। ओके हो गया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ अपने वाले बूटस्ट्रैप को। सो देयर यू गो, ग्रुप्स और यूज़र्स यहाँ पर हमारे पास ऐड हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से अब जो भी यूज़र ऐड करेगा न्यू मॉडल को वो यहाँ पर आएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि उसने यहाँ पर कुछ और कोड भी ऐड किया है। तो यहाँ पर उसने ऐड किया कि इफ़ मॉडल URL, देन उसके अंदर ये बेसिकली हेडिंग है, ये वाला जो TR है फॉर मॉडल, इफ़ मॉडल एडमिन URL, ये टेबल हेडिंग है और ये हमारे पास टेबल डाटा है। तो ये है ऐड के लिए और उसके बाद डिलीट के लिए। मतलब इस LI के अंदर अगर हम फर्दर URL क्रिएट करके उसको अंदर LI और भी क्रिएट कर दें तो हमारे पास यहाँ पर ग्रुप्स के अंदर ऐड और ये वाला जो ऐड और चेंज का जो फंक्शन है ना वो भी आ जाएगा। तो फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर ग्रुप्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ग्रुप्स यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। हम इसको भी कस्टमाइज़ करेंगे और यूज़र्स पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास यूज़र्स का पैनल भी ओपन हो रहा है विद ओल्ड डैशबोर्ड, तो इसको भी हम फिक्स करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास ये देखिए ऑथेंटिकेशन इवन हम इसको ओपन कर रहे हैं तो ये भी यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो इसको अब हम इस लिंक को चेंज करेंगे कि जब हम ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करते हैं तो इसके अगेंस्ट जो भी टेम्पलेट ओपन होता है हम उसको अब कस्टमाइज़ करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जब हम इस ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो जो एडमिन आगे लिंक ओपन होता है उसको कैसे कस्टमाइज़ करना है। तो उसको कस्टमाइज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम चलते हैं वापस VS कोड में और यहाँ पर मैं साइड बार को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये इंडेक्स था, तो इसी के अंदर हमारे पास एक ऐप index.html फाइल है। ये जो ऐप index.html फाइल है ना, ये बेसिकली काम करती है इस चीज़ को। सो ऐप इंडेक्स को अब हम किस तरीके से लोड चेंज कर सकते हैं, ये वाली जो फाइल है ये admin/index.html को यूज़ कर रही है। सो इसका भी एक तरीका है, वो ये है कि हम ओवरराइड कर सकते हैं इसको। अब मैं चूँकि माई एडमिन यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर माई एडमिन नाम का फोल्डर है, तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर एडमिन का फोल्डर क्रिएट करके इसको ओवरराइड करूँ तो मैं कर सकता हूँ इसको।
लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि ये जो ऐप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, इसको देखते हैं कि हम क्या क्लास के थ्रू कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एडमन साइट डॉट ऐप इंडेक्स, यस। सो ऐप टेम्पलेट, सॉरी, इंडेक्स टेम्पलेट, ऐप इंडेक्स टेम्पलेट इज इक्वल टू एडमन डॉट ऐप डॉट एच टी एम एल। तो अब इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर टेम्पलेट्स के अंदर न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और उसका नाम रखूँगा एडमन डॉट ऐप डॉट एच टी एम एल। और इस ऐप को जिस तरीके से ये एक्सटेंड कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सटेंड कर लूँगा माई एडमन स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से, नॉट फ्रॉम इंडेक्स डॉट एच। चलिए, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मेरे ख्याल में इसको हम ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से कर रहे हैं, तो मैं भी इसको फिर डॉट स्लैश इसको कर लेता हूँ एडमन डॉट होम डॉट एच टी एम एल से। सो एडमन होम डॉट एच टी एम एल से मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। एक्सटेंड करने के बाद हम ये लोड करेंगे इसको और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये वाला बॉडी का कोड एज इट इज़ हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और इसके बाद अगर मैं इस सारे कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पर इसको रीलोड किया, सो दिस इज़ फाइन। अब हम ग्रुप्स में गए, सो यहाँ पर अभी भी हमारे पास ये वाली फ़ाइल, ओके, यहाँ पर अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ और इसको सेव करके रीलोड करता हूँ, तो ये ऐप इंडेक्स वाली फ़ाइल जो है ये वाली लोड हो रही है। लेट मी सी, ऐप लिस्ट, ऐप नेम, और उसके बाद यहाँ पर ब्रेड क्रम्स आ रहे हैं, और यहाँ पर साइड बार। अगर मैं इस साइड बार को यहाँ से ख़त्म करता हूँ, कमेंट करता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ, सो ये वाली फ़ाइल नहीं है इसकी। ये वाला ऐप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फ़ाइल, ये वाली फ़ाइल नहीं है आई थिंक। इसको अगर मैं यहाँ पर कमेंट करके चेक करते हैं, सो इसको होम पे जाते हैं, होम पे आ गया, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, हाँ ये बेसिकली इसके लिए है ऐप इंडेक्स। ओके, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ सारे को और एडमन ऐप डॉट एच टी एम एल में यहाँ पर ऐड करता हूँ, और इसको मैं इंडेक्स से डॉट स्लैश एडमन डॉट ऐप डॉट एच टी एम एल से मैं, सॉरी, होम डॉट एच टी एम एल से एक्सटेंड करता हूँ। और अब इसको रीलोड करता हूँ, तो ये हमारे पास है सेम वही ऑथ वाला भी और यूज़र वाला भी ओपन हो जाना चाहिए। हाँ, यहाँ पर ये ऑथ वाला, और ऑथ के अंदर यहाँ पर हमारे पास ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन आ रहा है सिर्फ। सो डेफिनेटली यहाँ पर सिर्फ ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन ही आएगा, बाकी इसमें यहाँ पर ये लोड नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन ही है। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ पर कुछ और चीज़ चेंज करना चाहें तो ब्लॉक्स ऊपर आ गया, ब्रेड क्रम्स आ गए, और इसमें हमारे पास फॉर ऐप लिस्ट, ऐप नेम एंड फॉर, और इसके अलावा बाकी जो है वो सारा कुछ कोड वही होगा। तो जैसे ही आप ऐप ऐड करेंगे वो ऐप यहाँ पर शो हो जाएगी। सो दैट्स फाइन, आई थिंक यहाँ तक हमने ये अचीव कर लिया। इसमें और कोई चीज़ हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जो ब्रेड क्रम्स वाली क्लास है ना, इसको हम बूटस्ट्रैप के ब्रेड क्रम्स लगाना चाह रहे हैं। सो यहाँ पर बूटस्ट्रैप के अंदर अगर हम आते हैं और गेट बूटस्ट्रैप पे जाते हैं यहाँ पर वापस, तो इसमें ब्रेड क्रम्स का जो ऑप्शन है ना, वो आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, और यहाँ पर होगा यूटिलिटीज़ में आई थिंक होगा, या कंटेंट में होगा, ब्रेड क्रम्स यूटिलिटीज़ बॉर्डर है इसमें, एंड कंटेंट्स में देखते हैं या लेआउट्स में। अब कंटेंट्स में देखते हैं, इसमें भी नहीं है। लेआउट्स में देखते हैं, नहीं है। और अगर कंपोनेंट्स में देखते हैं तो आई होप सो कंपोनेंट्स में ब्रेड क्रम्स मौजूद होगा। तो ये हमारे पास है ब्रेड क्रम्स। तो ये हमारे पास ब्रेड क्रम्स है। तो
इसको यूज़ कर लेते हैं नेविगेशन के लिए। ये है हमारे पास ब्रेड क्रम्ब की नेविगेशन। तो यहाँ पर हम आते हैं, ब्लॉक ब्रेड क्रम्ब्स है और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं एंड देन सिंपली हमें ये वाला जो है कट करना है यहाँ से और यहाँ पर करना है पेस्ट एंड देन वी डोंट नीड दिस वन एनी मोर। और इसको उठाकर हमने, चूँकि ये डिव है ख़त्म किया हमने, तो इस सारे को उठाकर, पहले इसको उठाकर हमने OL के अंदर ले आना है और इसको भी ख़त्म कर देते हैं और इसको भी सेव करते हैं। अब देखते हैं कि हमारा जो ब्रेड क्रम्स है वो चेंज हुआ है या नहीं। ठीक हो गया। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ब्रेड क्रम्स हमारा चेंज हो चुका है। ओके हो गया। सो वेलकम एडमिन वाला जो ब्रेड क्रम्ब है वो हमारा बेस HTML में है। माई एडमिन के अंदर बेस साइट में है, ये वाला ब्रांडिंग है, नैव बार है इसमें, और बेस में हमारे पास है ब्रांडिंग के नाम से है। ब्रांडिंग के नाम से बेस के अंदर हमारे पास, सॉरी, ब्रेड क्रम्स यहाँ नहीं है। और एडमिन होम में देखते हैं ब्रेड क्रम्स, ये है हमारे पास ब्रेड क्रम्स। और इसको भी अब हम मॉडिफाई कर लेते हैं, ये एडमिन होम से है। ठीक है। सो यहाँ से हमें ये एंकर टैग चाहिए, ये यहाँ तक जितना भी है, और इसके साथ साथ हमें यहाँ से इसको कॉपी करना है और यहाँ पर करना है पेस्ट, और यहाँ पर अब हम इसको एंकर टैग को करेंगे कट और इधर कर देंगे पेस्ट और इस डिव को कर देंगे यहाँ से खलास, खत्म। सेव किया। सेव करने के बाद दोबारा अब हम आते हैं अपने बूटस्ट्रैप की तरफ और होपफुली हमारा जो, सॉरी, हम इस वक्त होम पर नहीं है, ये होम है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त वेलकम टू बूटस्ट्रैप पर मौजूद हैं। दैट्स ओके। अब इसके अलावा एक और भी ब्रेड क्रम्ब है, उसको भी कस्टमाइज़ कर लेते हैं। वो ऊपर है हमारे पास, आई थिंक ब्रेड क्रम्ब्स, नहीं यहाँ पर तो नहीं है। तो ये है वेलकम। तो ये बेसिकली एक ही ब्रेड क्रम्ब्स हैं जो कि यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। एक तो ब्रेड क्रम्ब हमारा आ रहा है एडमिन होम डॉट HTML में, और एक हमारा आ रहा है जो अभी हमने ऐड किया फाइल एडमिन डॉट ऐप डॉट HTML। सो एक ब्रेड क्रम्ब्स हमने यहाँ पर ये वाला ब्लॉक ऐड किया, एक ये वाला हमारे पास ब्लॉक है, और दूसरा जो ब्लॉक है वो हमारा एडमिन होम डॉट HTML में है। सो ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये एडमिन होम वाला है, मतलब जो होम के अंदर है जिसमें आपको नज़र आ रहा है। और ये वाला जो नज़र आ रहा है ये बेसिकली ऐप नेम को इस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है कि आपको पता चले कि ये ब्रेड क्रम्ब्स बेसिकली होम के आगे फिर ऐप नेम है। सो इट मीन्स ये जो हमारे पास होम है, होम के आगे ऐप नेम हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये ब्रेड क्रम्ब हमारे पास आ गया होम, और इसके आगे फिर होम के आगे इसको डिस्प्ले होना चाहिए था फॉर ऐप नेम को। तो ये भी बेसिकली हमारा आता है इसी के अंदर, OL के अंदर। सो इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे, कट करेंगे बेसिकली, और इसको यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट और हम देखेंगे कि ब्रेड क्रम्ब के अंदर उसने किस तरीके से किया, जो दो किस तरीके से, देखिए दो जो है वो एक LI के साथ उसने डिस्प्ले करवाया। तो इट मीन्स हमें एक LI और लगानी पड़ेगी यहाँ पर। सो इसको हम LI में इस तरीके से डिस्प्ले करेंगे। ये हमारे पास हो गया वो जो ऐप नेम डिस्प्ले कर रहा है, ये इंडेक्स हो गया। ये इसमें फिर हमारे पास ब्रेड क्रम्ब का आइटम ऐड करना है हमने। सो ब्रेड क्रम्ब आइटम, और इसको कर देना है हमने क्लास के अंदर एक्टिव, और इसको कर देना है यहाँ पर एक्टिव, और इसको यहाँ से एक्टिव इसका हमने कर देना है ख़त्म। ये कुछ इस तरीके से इसको डिस्प्ले करवाना था। सो ये अब हमारा एक्टिव नहीं है, बल्कि ये वाला हमारा जो ऑथ का जो सेक्शन है, सॉरी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन वाला जो ऐप है, ये बेसिकली उसमें ये वाला एक्टिव है। और एरिया करंट पेज, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अब सेव करते हैं और वापस ब्राउज़र में इसको टेस्ट करते हैं अब हम। सो अब ये हमारा देख सकते हैं होम, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। और अगर मैं वापस डैशबोर्ड पर आता हूँ
तो अब मैं होम के अंदर वेलकम टू बूटस्ट्रैप एडमिन पैनल के सेक्शन पर मौजूद हूँ। और अगर मैं यहाँ पर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन पे आता हूँ तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि अब हम जो है वो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन में हैं। इसी तरीके से ये जो वेलकम एडमिन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये बेसिकली बेस से आ रहा है। यहाँ से वेलकम का सेक्शन जो है, यहाँ पर हमने वेलकम का सेक्शन ऐड किया था, यहाँ पर था या यहाँ पर, यह हम एडमिन बेस साइट से ले रहे हैं। और यहाँ पर जेंगो साइट टाइटल है, ये हमारे पास साइट हेडर आ रहा है ब्रांडिंग, और व्यू साइट जो है वो हमारा आ रहा है इधर से व्यू साइट। यहाँ पर भी ये नहीं है, ये वेलकम एडमिन हमने कहीं पर देखा था। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये था हमारा एडमिन होम के अंदर। यहाँ पर हमने कहीं पर सुपर ब्लॉक सुपर यूज़ किया था और हमने उसको ब्रांडिंग के साथ ऐड किया था। हाँ, ब्रांडिंग के, ये ब्रांडिंग का बेसिकली सेक्शन है, ब्रांडिंग का। यस, आई रिमेंबर नाउ, ये था ब्रांडिंग का। सो बेस में हमारे पास ये ब्रांडिंग है और इसमें हमारे पास ये साइट हेडर है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर भी ब्रांडिंग, आई थिंक नहीं, यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर है होम के अंदर ब्रांडिंग। ये आ गया हमारे पास ब्रांडिंग का सेक्शन, जहाँ पर हमने लिखा है ब्लॉक डॉट सुपर। तो अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ ब्लॉक डॉट सुपर को, देखिए कमेंट किया मैंने। अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो ये फिर भी शो हो रहा है रियली फनी कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं था। ये था हमारा इस जगह पर यूज़र टूल। हाँ, ये था, ये देखिए, ये वेलकम, ये हमारा वेलकम मैसेज था। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर हमने लिंक्स ऐड किए थे, ये हाइपर लिंक, और इसमें ऐप एडमिन, व्यू साइट और चेंज पासवर्ड। तो ये अब बेसिकली यही वाली यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसमें व्यू साइट यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये डॉक्स रूट डॉक्यूमेंटेशन होगी, साइट URL ये देखिए, ये है। इसको अगर मैं क्लास दे देता हूँ बूटस्ट्रैप की नैव लिंक, और इसके बाद इसको मैं रीलोड करता हूँ। सो ये हमारे पास अब नैव लिंक देखिए कुछ इस तरीके से ऐड होगी, ये ब्लॉक एलिमेंट बन गया। और उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है चेंज पासवर्ड। सो चेंज पासवर्ड ये है हमारे पास, पासवर्ड चेंज। इसके अंदर भी हम क्लास ऐड करेंगे नैव लिंक। सो ये कुछ इस तरीके से बेसिकली ये ब्लॉक बन जाता है। तो इसमें क्लास नैव लिंक हम ऐड नहीं करते, बल्कि आई थिंक नैव डैश पिल्स कहते हैं इसको। अगर मैं पिल्स वाली क्लास ऐड करूं इसमें, नैव पिल्स, हाँ ठीक है, वो ब्लॉक एलिमेंट बन जाएगा। तो मैं इसको नैव ये नहीं देता क्लास कोई भी, तो ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हमने वेलकम एडमिन को ऐड कर लिया, उसके बाद ओम और ऑथेंटिकेशन को, और हमारे पास सिंगल ऑथ का भी ये सेक्शन आ गया। अब जब हम यहाँ पर ऑथ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑथ का यहाँ पर ऐड होगा। जब कोई और मॉडल, जैसे अगर हम ग्रुप में जाते हैं, यूज़र में जाते हैं, तो ये एक फर्दर आगे ऑथ के अंदर नेक्स्ट जो हमारा व्यू है ये उस पर हम काम करेंगे अब। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। होम पे हमारे पास ये आ रहा है, होम वेलकम टू होम, वेलकम टू फॉर एडमिन। और यहाँ पर हम एरो हेड यूज़ कर रहे हैं, तो LRQ ही यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर भी यूज़ करना चाहें। यहाँ बूटस्ट्रैप वाला ना यूज़ करें, LRQ यूज़ कर लें तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये बेसिकली RQ जो है ये होम एडमिन होम .html पे आ रहा है ब्रेड क्रम्स में। ये हमारे पास है ब्रेड क्रम्स। सो यहाँ पर ये देखिए, ये RQ जो है ये यूज़ हो रहा है। इसकी जगह पर मैं स्लैश लगा देता हूँ अगर, तो ये यहाँ पर भी अब स्लैश हो जाएगा। ये देखिए, होम वेलकम टू बूटस्ट्रैप फॉर एडमिन पैनल। तो ये हमारी सेटिंग हो गई ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन की। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जेंगो 3 का एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने डैशबोर्ड को ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन जो कि डिफ़ॉल्ट मॉडल है
बल्कि डिफ़ॉल्ट मॉडल नहीं हम कहेंगे, बल्कि तमाम मॉडल जो भी हम मॉडल्स ऐड करेंगे admin.py के थ्रू, मतलब जो कस्टम मॉडल हम फ्रंट एंड के लिए क्रिएट करते हैं और उसको एडमिन डैशबोर्ड में हम देखना चाहें, उसमें CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें जो कि एडमिन पैनल हमें फीचर प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए जैसे यहाँ पर ऐड चेंज का फीचर आ रहा है, तो तमाम मॉडल्स के लिए जो भी आप ऐप क्रिएट करेंगे उसके अंदर जितने मॉडल्स भी आप क्रिएट करेंगे उनको यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम कुछ मॉडल्स भी ऐड करेंगे और उनको यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे और देखेंगे कि उसी तरीके से जैसे ये ग्रुप्स एंड यूज़र्स आ रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ, तो उसी तरीके से वो भी हमें यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।